हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। उसमें से कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसलिए मैं आज आपको कवर करूंगी उस चीज़ को। देखो एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। इस एलिमेंट को हम लोग एक कोड से समझते हैं, ठीक है। इसके पी टैग है। पी टैग एलिमेंट में 3 चीज़ें होती है, ठीक है। पहला तो ओपनिंग टैग होता है, फिर उसका कंटेंट होता है, फिर उसका क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, व्हेन आई स्टार्टेड अ कोड, दिस इज अ पी टैग, ठीक है। तो हम लोग ओपनिंग टैग किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। उसके बाद आता है बीच का पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है, जो हम लोग डालते हैं। कंटेंट क्या है? दिस इज अ पैराग्राफ, इसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। उसके बाद होता है एक क्लोजिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये स्लैश है, ठीक है, मैंने सही से लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये रहा क्लोजिंग टैग, ठीक है। समझ में आ गया एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद देखो, देन टुगेदर दिस मेक वन पैराग्राफ एलिमेंट। ये एक पैराग्राफ का एलिमेंट है। पी टैग हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो एलिमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला होता है ब्लॉक लेवल, ठीक है। दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट, तीसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। अब देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। हम लोग कोई भी टैग में हम लोग कहीं भी स्टार्ट करते हैं एक नया लाइन से, ठीक है। नया चीज़ लिखते हैं, मतलब नया टैग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग किस टैग का यूज करते हैं। देखो डीप टैग का एग्जांपल में, ठीक है। हम लोग डीप एलिमेंट को हम लोग एक नया कंटेनर बनाने में यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग एक कंटेनर बनाना चाहते हैं वेब पेज पर, ठीक है। पी टैग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं हम लोग, और H1 टैग हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये तो पता हुआ, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट देखो, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? स्टे इन लाइन विथ टेक्स्ट, ठीक है। हम लोग किसी भी एक लाइन में हम लोग इस सब टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो स्पैन टैग को हम लोग किसी भी स्टाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को वेब पेज में कोई भी कलर डालना हो या फिर कोई भी स्टाइल करना हो, वी कैन यूज स्पैन। ए टैग का हम लोग लिंक करने के लिए करते हैं, ठीक है। कोई लिंक ऐड करना हो कोई भी वेबसाइट में लिंक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का हम लोग बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग देखो क्या होता है, या फिर एम्प्टी एलिमेंट भी बोल सकते हैं। डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग। इन सबों के पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। जिससे इमेज टैग, ठीक है, इसके पास, इसको हम लोग बिना क्लोज किए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। BR टैग, ठीक है। उसके बाद है इनपुट टैग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। ये एक सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स है ना, दिख रहा होगा आप लोग को सही से। अब हम लोग एक एक करके सारे सिंटैक्स का मतलब जानेंगे। इसका मतलब HTML टैग, हेड टैग, टाइटल का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो इसको एक्सप्लेन मैंने किया यहाँ पे। जैसे कि देखो डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको। देखो टेल द ब्राउजर दैट इज इन HTML5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखो HTML टैग का मतलब क्या होता है। दिस इज अ रूट एलिमेंट ऑफ द वेब पेज, ठीक है। ये क्या है? रूट एलिमेंट है, यू नो, रूट ऑफ एनी ट्री और अ प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? आई थिंक आप लोग समझ ही सकते हैं। अब देखो हेड टैग का क्या मतलब होता है। कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल, स्टाइल, टीसी। हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं हेड टैग में, ठीक है। हेड टैग में ये एक मेटा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए होता है। जैसे हम लोग टाइटल टैग का यूज करते हैं, स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो टाइटल का क्या मतलब होता है। द टाइटल शोज इन द ब्राउजर, ठीक है। टाइटल टैग हमेशा ब्राउजर में शो करता है, ठीक है। टाइटल मतलब जैसे कि H1 टैग का यूज करते हैं हम लोग टाइटल में डालने के लिए, ठीक है। अब देखो बॉडी टैग का मतलब क्या होता है। द विजुअल पार्ट ऑफ द पेज, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, लिंक, etc। हम लोग वेबसाइट का जो बॉडी पार्ट होता है हम लोग उसके लिए बॉडी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ भी ऐड करना हो तो हम लोग बॉडी में यूज करते हैं, ठीक है। इस कोड को मैं कल आपको
VS कोड में बताऊंगी। मैंने आपको बताया था ना VS कोड डाउनलोड करके, अब इसको मैं कोड करूंगी उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोड करके बताऊंगी। और थैंक यू गाइज़, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।